This video now divided into three parts. First, recorded phenomena. Second, the reason behind this. And third, the recommendation. बहुत देर के बाद लाइन आ गया, बट ये क्या हो रहा है? यहाँ पे तो लाइट ब्लिंकिंग कर रहा है, एक बार जल रहा है, एक बार बंद हो रहा है। ये जो डिजिटल मीटर है इसमें भी तो लाइन आ रहा है, जा रहा है, क्यों समझ में नहीं तो आ रहा। तो फाइनली बहुत देर के बाद जो वोल्टेज है ये स्टेबल हो गया है, बट इसका जो वोल्टेज का जो लेवल है ये बहुत कम है और बाहर में बहुत विंड फ्लो कर रहा है। क्या हो रहा है? तो ये जो लाइन आ रहा है जा रहा है ये क्यों होता है? तो देखो, बहुत देर तक आउटेज रहने के बाद जब फाइनली लाइन आता है, तब जहाँ से लाइन को छोड़ा जाता है वहाँ पे टेस्ट होता है पहली बार। जो लाइन को एक बार छोड़ते हैं, एक बार बंद करता है, ऐसे से वो लोग टेस्ट कर लेते हैं जो यहाँ पे भी शॉर्ट सर्किट हो रहा है कि नहीं। उसके बाद लाइन को फाइनली कम्प्लीटली छोड़ देते हैं। जैसा तुम लोग देख लिए बाहर का लाइट, वैसा अंदर का भी जो मीटर है ऐसा ही करता है, एक बार चालू होता है, एक बार बंद होता है। वो सब होने के बाद फाइनली लाइन आ जाता है, बट लाइन का जो वोल्टेज का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बहुत कम होता है। क्योंकि देखो, जब फाइनली लाइन आ जाता है, सब कंज्यूमर क्या करते हैं, पावर को कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं। सभी एक ही टाइम में कंज्यूम करने के लिए क्या होता है, इसका जो वोल्टेज का जो रेंज है ये बहुत डाउन हो जाता है। अब देखो फ्लक्चुएसन क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो बाहर में बहुत विंड फ्लो कर रहा है। अब ये तो विलेज है, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसा नेकेड वायर को लेके जाते हैं, बट यहाँ पे जो पेड़ है वो कुछ टाइम विंड फ्लो करने के लिए टच हो जाता है, उसी के लिए वोल्टेज बहुत कम हो जाता है, पावर लॉस होता है। प्लस जब टच हो रहा है, छोड़ दे रहा है, तभी फ्लक्चुएसन ज़्यादा होता है। तो इस टाइप का अगर सिचुएशन होता है तब क्या करना ज़रूरत है और क्या करना नहीं है, इसके बारे में जान लो। पहला चीज़, अगर बहुत देर तक आउटेज रहने के बाद पहली बार पावर आता है तो तब क्या होता है, वोल्टेज जो है वो आता है जाता है। तो इसी टाइम में क्या होता है, बहुत स्पाइक क्रिएट करता है। तो इसी टाइम में अगर तुम्हारा डिवाइस ऑन रहता है और कनेक्टेड रहता है तो वो जल्दी जल्दी से ख़राब हो जाएगा, और अगर कंप्यूटर रहता है वो कुछ मिली सेकेंड में अंदर ही ख़राब हो जाएगा। तो इसी टाइम में तुम्हारा मीटर से जो घर तक जो लाइन है उस लाइन के अंदर जम्पर रहता है और डीपी एमसीबी रहता है, तो उसको सिंपली बंद कर दो इसी टाइम में। तो इससे क्या होगा, सेफ रहेगा। अगर नहीं बंद करते हो तो ख़राब हो जाएगा। दूसरा चीज़, अगर पावर बहुत देर तक ऐसा होने के बाद, मतलब जो आ रहा है जा रहा है ये सब होने के बाद अगर स्टेबल भी हो जाता है, तब देखोगे ये जो वोल्टेज का जो रेंज है ये 90 और 100 तक रहता है। तो मतलब ये बहुत ओवरलोडिंग में है। तो इसी टाइम में अगर बहुत ज़रूरत होता है तब पावर ले सकते हो, अगर नहीं ज़रूरत है तो एकदम भी मत लो। क्योंकि इस वोल्टेज के रेंज में अगर तुम कंज्यूम करते हो, कोई भी डिवाइस को चलाते हो, तो कम वोल्टेज के लिए वो क्या करता है, ज़्यादा करंट खींचता है। तो बट उसका जो ये पीसीबी है तो एक फिक्स रेंज के लिए तो बनाया है। अगर ज़्यादा करंट खींचेगा तो जल्दी से हीट होगा, हीट हो गया फायर भी लग सकता है और जल भी जा सकता है। तो उसी के लिए अगर ज़रूरत है तो तभी चलाओ। अगर वोल्टेज 150 और 180 हो जाता है तब बिल्कुल चला सकते हो, बट उसके पहले मत चलाओ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर तो करके जाओ।